लड़की हर रात 7 बजे बिल्ली बन जाती थी और सुबह 7 बजे ही फिर इंसान बन पाती थी। अपने बॉस की सेक्रेटरी होने के कारण उसे अक्सर ओवर टाइम करना पड़ता था। जैसे जैसे शाम के 7 बजते लड़की घबराकर बॉस को धक्का देते हुए घर की ओर भागती, क्योंकि बिल्ली बनकर वो घर में प्रवेश ही नहीं कर पाती थी। वह सोचने लगी कि नौकरी छोड़ दे। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। इस श्राप को खत्म करने के लिए उसे उस आदमी को चूमना होगा जिससे उसने सबसे पहले संपर्क किया था, और वह आदमी उसका बॉस था। एक दिन जब लड़की रिपोर्ट देने ऑफिस में गई तो उसने देखा कि प्रेसिडेंट सो रहा है। यह मौका ठीक लगा तो वह धीरे से उसके पास झुक गई और उसे चूमने की कोशिश की, लेकिन प्रेसिडेंट अचानक जाग गया और उसे पकड़ लिया। लड़की घबरा गई और बोली कि वह तो बस उसे काम के लिए जगाने आई थी। प्रेसिडेंट ने उसे मुश्किल से माना। लड़की मन ही मन खुश हो गई। उसे लगा कि उसने उसे चूम लिया है, अब तो श्राप खत्म हो जाएगा। लेकिन उस रात उसके सिर पर फिर से मुलायम बाल उगने लगे और समझ आ गया कि श्राप टूटा ही नहीं। अब तो वह ऑफिस के लोगों के सामने बिल्ली बनने वाली थी। वह डर कर भाग गई और दादी को फोन किया। दादी ने बताया कि चुंबन बिल्ली के रूप में होना चाहिए था, इंसान के रूप में नहीं। लेकिन हिम्मत के साथ लड़की ने तय किया कि आज बिल्ली बनने के बाद वह सब कुछ दांव पर लगा दे। वह प्रेसिडेंट का इंतजार करने उसकी कार में जा बैठी, सोचकर कि इतनी क्यूट बिल्ली को तो कोई मना नहीं कर पाएगा। लेकिन जब प्रेसिडेंट आया तो उसका दिल बैठ गया, क्योंकि वह बिल्लियों से डरता था। नशे में होने के बावजूद उसने बिल्ली को पास नहीं आने दिया। लड़की समझ नहीं पा रही थी अब क्या करे। तभी किसी ने उसे गोद में उठा लिया। वह था प्रेसिडेंट का छोटा भाई, जो उसे घर ले जाने आया था। छोटे भाई ने प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया कि इतनी उम्र में भी बिल्ली से डरता है। प्रेसिडेंट ने गुस्से में कहा कि बिल्ली को अपने पास से हटाओ। तब छोटे भाई ने कहा कि वही इसे गोद ले लेगा, और सच में बिल्ली को लेकर घर चला गया, उसे अपनी बाहों में लेकर सोते हुए। लड़की ने सोचा कि इंसान बनते ही वह भाग जाएगी, लेकिन वह खुद ही नींद में बेहोश हो गई। अगली सुबह प्रेसिडेंट ने अपने भाई का दरवाजा खटखटाया और उसकी नींद खुल गई। उसने देखा वह बहुत देर तक सोती रही थी और सामने प्रेसिडेंट का छोटा भाई मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था।